Good morning, class 8th. So, students, in the previous class, we have completed chapter number 3, which is related to our history portion. And in this class, we are going to start chapter number 1, resources, and this chapter is related to our geography portion. So, we are shifting from our history to geography portion. So, first of all, let me introduce with your book. This is a geography book, and in this book there are total 6 chapters. First is resources, second is land, soil, natural vegetation, sorry, land, soil, water, natural vegetation, and wildlife resources. Chapter number 3, mineral and power resources. Fourth, agriculture. Fifth, industries, and sixth is human resources. So all these chapters are very easy. We will continue all these chapters after this classes. So first of all, let me start the chapter number first. So chapter number first की अगर आप starting करते हो, first of all I will provide you the PDF of this chapter, so it will be easier to understand all these topics which I am teaching to you. So first of all, आपके chapter के starting में ही एक एग्जाम्पल है, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि व्हाट यू मीन बाय दैट एग्जाम्पल. मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस. लुक एट all these things: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books, all of these has a use, said मोना. तो मोना और जो राजू थे वो अपनी मम्मी की हेल्प कर रहे थे, और उसके बाद ये सारी चीजें, कपड़े, बर्तन, अनाज, इन सभी को देख के बोलते हैं इसका कोई ना कोई यूज है. तो मोना ये बोलती है, उसके बाद अम्मा बोलती है उनकी दैट इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट. बिना किसी यूज की कोई भी चीज इम्पोर्टेंट नहीं होती, या फिर हम उसे खरीदते नहीं है. क्यों? क्योंकि वो रिसोर्सेज हैं. वॉट इज अ रिसोर्स? सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम ही रिसोर्स है, तो उसका मतलब है क्या कि रिसोर्स कहते किसे है. सो जब ये पूछा जाता है, राजू पूछते हैं अम्मा से, तो अम्मा बोलती है उनकी, एनीथिंग कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स. जैसे कोई भी चीज हो जो कि हमारी नीड्स को पूरा कर रही हो, वो एक रिसोर्स है. अभी अगर हम आमने सामने हम लोग ऑफलाइन क्लासेस ले रहे होते, तो मैं आपको टीच कर रही होती और मेरे हाथ में कुछ हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते, लाइक चौक और मार्कर और अ डस्टर. तो वो चौक और मार्कर अभी भी स्कूल में रखे हुए हैं, पर क्या उनका कोई यूज है? अभी क्या मैं उनको यूज कर रही हूँ? तो जब कोई चीज हम लोग हमारी नीड के लिए यूज करते हैं, वो कहलाई जाती है रिसोर्स. अभी भी वो है, सामान वहीं पर रखा हुआ है, बट बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग दैट, तो अभी वो रिसोर्स नहीं है. पर जब एनीथिंग कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई, मैं उसे अगर अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज में लूंगी, तब वो एक रिसोर्स कहलाएगा. अभी वो एक रिसोर्स नहीं. अभी भी बहुत सारे कोयले, हीरे की खदानें नीचे दबी हुई है, तो क्या वो रिसोर्स है? हाँ, पर तब जब हम उन्हें यूज में लेंगे तब. सो the water you drink, you can look around you and observe, you will be able to identify many types of resources. जिन चीज़ों को हम लोग यूज में लेते हैं वो हमारे आसपास हमें देखने को मिल जाएंगी. The water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, सारी की सारी टेक्स्ट बुक, ये सब भी रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम हमारे यूज में लेते हैं. Now the next paragraph we are moving forward, that is this paragraph. Water, electricity, rickshaw, vegetable, textbook have something in common. इनमें common क्या है कि इनकी utility है, इनको utilize किया जा रहा है, इनको use में लिया जा रहा है. So utility और usability is what makes an object or substance a resource. जब तक हम उसकी utility मतलब उसको use में नहीं लेंगे, वो चीज़ usable नहीं है, वो बेकार है हमारे लिए, तो हमारे लिए वो resource नहीं है. मान लिया अगर अभी मुझे प्यास लग रही है, और मेरी प्यास ऑब्वियस सी बात है पानी से बुझेगी, तो अब मेरे सामने कितने भी ड्रिंक्स ले आइए, कितने भी जूसेस ले आइए, मुझे उनको पीने का मन नहीं करेगा, बिकॉज एक सेटिस्फैक्शन जो पानी पीने के बाद मिलता है वो और चीज़ें को ड्रिंक करने के बाद नहीं मिलता है. तो यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी इज व्हाट, इन दोनों की वजह से ही एक ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस रिसोर्स बनता है. ना ये तो हमने देखा यूटिलिटी का मतलब. अब देखते हैं हम वैल्यू क्या होती है. So value means worth. Some resources have economic value, some do not. For example, metals may have an economic value. A beautiful landscape may not. अब देखिए वैल्यू मतलब कीमत.
तो हर एक रिसोर्स की अलग अलग कीमत है। मैं अगर बुक की बात करूँ, पेन की बात करूँ, किसी डायमंड की बात करूँ, किसी कोल की बात करूँ, तो ये सारों चीज़ों की अलग अलग कीमत है, अलग अलग इकोनॉमिक वैल्यू है। सोने की अलग कीमत है, बुक्स की अलग कीमत है, फ़ोन्स की अलग कीमत है, एक पेन की, पेंसिल की अलग अलग कीमत है। तो यहाँ क्या बात की जा रही है, कुछों की बहुत इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ की नहीं। जैसे मेटल्स की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, पर लैंडस्केप जो सीनिक ब्यूटी आप देख रहे हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वो बस महसूस किया जाता है कि उसे देखने के बाद हमें कितना अच्छा लग रहा है। नाउ बोथ, सॉरी यहाँ पे बोथ 2 बार आ चुका है, एक बार हम सॉरी, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। दोनों को, दोनों मेटल की बात करो या फिर सीनिक ब्यूटी की बात करो, दोनों को देख के हमारी जो सेटिस्फैक्शन है वो हमें मिलता है। तो अब यहाँ पर क्या कहलाया जा रहा है कि some resources, next paragraph I'm moving forward, some resources can be economically valuable, कुछों की कीमत होती है, पैसे से निकाली जा सकती है। विद टाइम योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज, जो हमारे घरेलू नुस्खे होते हैं कि अगर सर्दी हो गई है तो ये किया जाए, अगर आपको कहीं पेन है तो ये किया जाए, तो ये सारे जो होम रेमेडीज है ना, उनकी कोई कमर्शियल वैल्यूज नहीं है। ऐसा नहीं है कि बेचा जाता है उनको, कि दादी नानी के नुस्खे बेचे जा रहे हैं, बट इफ दे आर पेटेंटेड, अगर उन्हें पेटेंट कर लिया जाता है, जैसे कोई सामान है आपने ही इन्वेंट किया है और आप उसे पेटेंट कर लेते हो, तो वो सिर्फ उस पर मालिकाना हक आप ही का है। सो अगर उन्हें पेटेंट कर लिया जाता है और सोल्ड किया जाता है मार्केट में, तो अब क्या है, उनकी भी इकोनॉमिकली वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब पहले इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, पर जैसे आप पेटेंट कर लोगे उसकी भी एक इकोनॉमिक वैल्यू होगी, पैसे में गिना जा सकता है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी, दैट वी आर ऑन चैप्टर पेज नंबर 2. So time and technology are two important factors that can change substance into resources. ये 2 मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपके जो रिसोर्सेज हैं उनकी वैल्यू घटती, मतलब चेंज हो सकती है, घटती बढ़ती की बात नहीं करते हुए। बोथ आर रिलेटेड टू नीड्स ऑफ द पीपल, दोनों के दोनों हमारी ज़रूरतों से संबंधित हैं। पीपल देमसेल्व्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। हम चीज़ों की क्या बात करें, हम थिंग्स की क्या बात करें, हमारी खुद की एक वैल्यू है, हम भी एक रिसोर्स हैं। It is their ideas, knowledge, invention, discoveries that led to creation of more substance. देखिए मैं इसको अब शॉर्ट में बता देती हूँ क्या है। रिसोर्स का मतलब जिसको यूज में लिया जाए। अगर हम दिन भर लेटे रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, फोन टीवी खाना, फोन टीवी खाना, या फिर फोन खाना और अदर चीज़ें जो हमारे नेचुरल चीज़ें होती है वो अगर हम कर रहे हैं, तो क्या हमने हमारे डे को प्रोडक्टिव बनाया, क्या हमने डे को हमारे यूटिलाइज किया? बिल्कुल नहीं। तो जब हम हमारी यूटिलिटी निकालेंगे, जब हम हमें यूटिलाइज करेंगे, जब हम कोई ऐसा काम करेंगे जिससे मेंटली फिजिकली स्ट्रांग हो रहे हैं, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, तब आप एक रिसोर्स कहलाओगे। आपके आइडियाज़, आपकी नॉलेज, आपकी इन्वेंशन, आपकी डिस्कवरीज अदर रिसोर्सेज को बनाने में काम में आएंगी, तब आपने अपने आप को एक रिसोर्स के तौर पे यूज़ में लिया। ये है हमारी रिसोर्स की डेफिनेशन। Each discovery or invention led to many others. The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. Now, what happened in this the whole paragraph? सो वी हैव डिस्कस दैट वी आर रिसोर्सेज। तो हमारे रिसोर्सेज की वजह से दूसरों को आज तक फ़ायदे हो रहे हैं। जैसे अगर मैं फायर की इन्वेंशन बोल दूँ, अर्ली ह्यूमंस ने फायर की इन्वेंशन की है, अब उस फायर की इन्वेंशन की वजह से हम आज भी जो हमारा खाना है वो फायर पर पकाते हैं। और अगर मैं बात करूँ व्हील की इन्वेंशन की, उनके द्वारा जो व्हील का इन्वेंशन किया, तो वो ट्रांसपोर्ट में आज भी यूज़ में होता है। चाहे मैं एयरवेज की बात कर लूँ, वाटरवेज की बात कर लूँ, या रोडवेज की बात कर लूँ, हर जगह पहिए का इस्तेमाल होता ही होता है। अब इन टेक्नोलॉजी ने, जैसे द टेक्नोलॉजी ऑफ टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एनर्जी को ट्रांसफॉर्म, या अगर हम बोले चेंज भी कर लेते हैं। तो हमने हमारे खुद को इतने अच्छे से यूज़ में लेना शुरू किया, इतने अच्छे से रिसोर्सेज के तौर पे यूज़ में लेना शुरू किया है, तभी हमारा एक वैल्यू बनती है, तभी हम वैल्यूएबल होंगे, तभी हमारी जो यूटिलिटी है, जब हमारे आप को यूटिलाइज करेंगे तभी हमारी वैल्यू निकलेगी। देखिए ऊपर यूटिलिटी की भी एक्सप्लेनेशन है और नीचे वैल्यू की भी एक्सप्लेनेशन है। वैल्यू मतलब वर्थ। सो
First of all, in this class we have only done the introductory part of this chapter. एक बार हम टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे. रिसोर्सेज के दो तरीके के टाइप्स है. फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंड इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. नेचुरल जो हमें नेचर से मिलती है, ह्यूमन मेड जो कि हम बनाते हैं. अब इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल, जो कि वापस एक तरीके से डेफिनेशन देख लेती है. रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, जो हमें नेचर से मिलती है, और यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, जिसे हम ज़्यादा मॉडिफिकेशन के बजाय हम वापस से यूज में ले सके. जैसे आपके नेचर से हमें मिला है वाटर, ठीक है. वाटर एक टाइम पे, हाँ एक टाइम पे खत्म हो जाएगा. एयर का एग्जांपल ले लेते हैं. एयर हमें नेचर से मिली और हमें कोई उसमें बहुत ज़्यादा सुधार करने की जरूरत नहीं है, हम उसे यूज में ले रहे हैं. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जिनका लिमिटेड स्टॉक होता है, जो जिंदगी में कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे. जैसे पेट्रोल. ओके, पेट्रोल का एग्जांपल ले लिया. पेट्रोल अभी 105 प्लस है. सो इस टाइम पे देखिए कितना ज़्यादा महंगा हो गया है. अब एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएगा, तो उसका इस्तेमाल हमें इतने अच्छे से, इतने वाइजली करना है कि जो ये रिसोर्स है वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो काम में भी ले सके. So, by this topic, we have completed the introductory portion and the types of the introduction of types of resources also. What you have to do? You have to draw this table in your geography copy. There, in geography copy is mainly divided into two portion. First is the lining portion, and the other one is the white portion. So you have to write down one question that explain resources and make a table to explain it. Okay, so ये question आप लिखोगे, उसके left hand side में in the white portion you have to make this diagram. So this is your homework. So I hope you all have understood the introductory part of resources and this classification of resources as well as. So we will discuss this classification in detail in the next class. That's it for today's class. Thank you.